नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। जहां एक तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शारदा के पावन तट पर भव्य दीप जलाकर कार्यक्रम किया गया, तो वहीं शारदा के पावन तट से लगी हुई भूमि पर ही नगरपालिका द्वारा गंदगी का अंबार लगाया जा रहा है। आपको बता दें, नगरपालिका ने टनकपुर जिला चंपावत के अंतर्गत शारदा घाट से लगी हुई वन विभाग की भूमि पर कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया है और डंपिंग जोन में नगरपालिका द्वारा आग भी लगा दी जा रही है। दरअसल इसके आसपास आबादी क्षेत्र है और आसपास के लोगों का भी ये मानना है कि इस कूड़े से निकलने वाली जहरीली गैस और आग लगने के बाद निकलने वाले जहरीले धुएं से कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर। गंदगी होना चाहिए। ये जो धार्मिक जगह है, ये यात्री लोग आते हैं, यहाँ पे यात्री लोग लेटते हैं, बेचारे कैसे लेटते हैं कैसे नहीं लेटते हैं वही जानते हैं। और जो यहाँ पे आग लगी है, आग लगी तो ये गलत है ना, प्रदूषण हो रहा है तो फैल रहा है। आप देख ही रहे पशु पक्षी हमारे मवेशी जो चर रहे हैं उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं उनके सांसों में ये जो जहरीला धुआं जा रहा है, यह भी तो एक प्रदूषण ही कर रहा है और स्वास्थ्य के लिए खराब है ये। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो सुंदरता है या इस क्षेत्र की जो सुंदरता है उसमें ये चार चांद लगा रहा है ये कूड़ा। तो जिस तरह से आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का, अब इस समय एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है, नगरपालिका या वन विभाग? क्योंकि भूमि वन विभाग की है लेकिन डंपिंग जोन नगरपालिका द्वारा बनाया गया है, आग नगरपालिका द्वारा लगाई गई। तो इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सुंदर बहादुर जी जुड़ चुके हैं, चंपावत से जिला ब्यूरो चीफ। सुंदर बहादुर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से नगरपालिका द्वारा इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। देखिए दामिनी जी, जो कि यहाँ पर जो डंपिंग जोन बनाया गया है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आज मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा है, हमारी देश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। मेरे सहयोगी नवीन जी मेरे साथ यहाँ पर जो रिपोर्टर है वो खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ये सवाल खड़ा ना करें कि ये विजुअल पहले के हैं और ये विजुअल पहले के हैं, इस तरीके के सवाल अधिकारी खड़ा ना करें, इसलिए हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आज खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कूड़े का डंपिंग जोन है, जो ढेर लगाया गया है, एक पहाड़ बनाया गया है नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से, वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और मवेशी यहाँ पर चर रहे हैं जो कि कूड़ा खा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर चरने की कोई सुविधा नहीं है, कूड़ा खा रहे हैं। यही माँ शारदा का पावन तट है, माँ पूर्णागिरी का पावन जो धाम है यहाँ पर है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर जब माँ पूर्णागिरी का मेला यहाँ पर 3 माह के लिए क्या वर्ष भर चल रहा है, उसके लिए जब भी मेले के तीर्थ यात्री जो आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी नगर पालिका होती है, जिला प्रशासन के पास उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो जी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था बनाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था की जाती है, उसी के पास में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और साथ ही देख सकते हैं इससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है, वो धुआं कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषित कर रहा है, बीमारी पैदा कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आगे आने की संभावनाएं जताई जा रही है। पूरे देश में इसका प्रकोप है और जो कि स्वास्थ्य सचिव जो है उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिला अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप कहीं ना कहीं अलर्ट रहें। तो मैं ये सोचनीय अफसोस का विषय है कि आखिर नगर पालिका इस पर क्या ध्यान दे रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पूरे शहर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर है। आखिर नगर पालिका के आला अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि नगर पालिका आखिर क्या कर रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि ये जमीन वन विभाग की है, तो क्या मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन? डंपिंग जोन माना कि नगरपालिका द्वारा बनाया गया, आग नगरपालिका द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि जमीन वन विभाग की है तो क्या वन विभाग द्वारा इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर वन विभाग जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है? देखिए दामिनी जी, जो कि जहां तक हमारा संज्ञान है, ये भूमि जो है वन विभाग के अंतर्गत है और वन विभाग द्वारा भी इसमें किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वर्षों से यहाँ पर नगर पालिका के जो कूड़े का कब्जा मान सकते हैं, यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और नगर पालिका इस पर कहीं भी जो है कि अपना कब्जा बताती है और वन विभाग कहता है कि ये भूमि हमारी है और ना ही नगर पालिका को हस्तांतरण की गई है
और उसके बाद कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो है एक मनमानी, इसे कह सकते हैं कि हम नगर पालिका की मनमानी तौर पर शहर के इस जगह पर आबादी क्षेत्र में कूड़े का ढेर लगा दिया गया है, जहाँ की आप देख सकते हैं लगातार इस क्षेत्र से गाड़ियों का आना जाना। और ये जो रास्ता है दामिनी, आपको मैं बात बताऊं दामिनी जी, ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं दो देशों को जोड़ने वाला रास्ता है, यानी कि नेपाल और भारत को भी ये जोड़ता है। जब माँ पूर्णागिरि के दर्शन कर तीर्थयात्री आते हैं तो तत्पश्चात सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि परंपरा मानी जाती है कि माँ पूर्णागिरि का दर्शन तभी पूरा होता है जब सिद्ध बाबा के दर्शन किए जाएं, तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए भी यहाँ से नेपाल को लोग जाते हैं। नेपाल में ब्रह्मदेव के अंदर सिद्ध बाबा के दर्शन कर लोग लौटते हैं और तब जाकर ये रास्ता जो कि श्रद्धालुओं के लिए एक अहम माना जाता है। और शाम के वक्त माँ शारदा का पावन तट होने के कारण यहाँ पर लोग टहलने के लिए निकलते हैं, शहर के सभी लोग निकलते हैं। लेकिन क्या इस कैसी शुद्ध हवा लोग ले पा रहे होंगे, ये आप भी अनुमान लगा सकती हैं और हम भी देख रहे हैं कि क्या अनुमान है कि लोगों का कैसी शुद्ध हवा नगर पालिका दे रही है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, जैसे कि आपने कहा कि नगर पालिका की मनमानी की जा रही है। क्या नगर पालिका और वन विभाग दोनों की मिली भगत है इसमें, या फिर इन दोनों के आपसी मतभेद है जमीन को लेकर? देखिए दामिनी, जहां तक मैंने संज्ञान लिया, हमारी टीम ने संज्ञान लिया है, तो नगर पालिका ने इसमें जो नगर पालिका है वो कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाई हुई है और वन विभाग इसका कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों नगर पालिका द्वारा ये नगर पालिका के 2 वाहनों को वन विभाग द्वारा जब यहाँ से उठाकर लेके आया गया था और सीज किए गए थे, तो तत्पश्चात कोर्ट के द्वारा मेले का एक पूर्णागिरि मेला जहाँ पर प्रभावित चल रहा था, पसंद जोन की व्यवस्था, और आप इस वक्त कोर्ट के द्वारा उसको छोड़ दिए गए थे, गाड़ियां छोड़ दी गई थी। और आज फिर हम देख रहे हैं कि लगातार उसके बाद भी नगर पालिका अपनी हरकत पे नहीं आया, नगर पालिका बाज नहीं आई अपनी हरकत से, और फिर भी यहाँ पर डंपिंग जोन जो है बनाया जा रहा है। लगातार शहर का कूड़ा उठाकर यहाँ लाया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, कहीं ना कहीं क्षेत्र को प्रदूषित किया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल साफ, मेरे आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जानवर इस कूड़े को खा रहे हैं, जो कि ये पशु मवेशी जो है ये इस कूड़े को खा रहे हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि देख सकते हैं पीछे विजुअल के माध्यम से भी आप, और लाइव भी आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं कि ये पूरा कूड़ा जो है देखिए जल रहा है और धुआं निकल रहा है। आप देख सकते हैं हम ग्राउंड जीरो पे इस वक्त खड़े हैं, जो कि मवेशी यहाँ पे सड़ा गला जो भी ये पन्नियां खा रहे हैं या जेठ सड़ा गला जो भी इसमें आता है, और ये सब कुछ खा रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि नगर जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं कूड़े को सेग्रीगेशन कर, यानी कि 2 भागों में बांटकर ही कूड़े को लाने का एक आदेशित गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग किया जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे नगर पालिका के जो पर्यावरण मित्र हैं या जो जिसके द्वारा जो ठेकेदारी यहाँ पे चलाई जा रही है, नगर पालिका का डंपिंग जोन है, ये जो कूड़ा जो उठाते हैं मोहल्ले से, ये कहीं ना कहीं ठेकेदार के लोग हैं। उनकी मनमानी देख सकते हैं, आपके ठेकेदार की मनमानी है कि कोई गीला और सूखा कूड़ा कहीं भी अलग नहीं किया जा रहा है और शहर से उठाकर कूड़े को लाकर यहाँ पर डाल दिया जा रहा है बस। जी, तो सुंदर बहादुर जी, ये स्थिति कब से बनी हुई है, आखिर कितना समय हो गया है? देखिए दामिनी, हम जब से देख रहे हैं, हमने जब से देखा है तब से ये कूड़ा आप देख सकते हैं कि सालों से पड़ा होगा। जिस हिसाब से यहाँ पे डंपिंग जोन है, जिस हिसाब से आप देख रही हैं कि यहाँ पर डंपिंग जोन की स्थिति, अब एक बड़ा सा पहाड़ यहाँ पर बन चुका है जो कूड़े का, तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कई वर्षों से शायद ये जो कूड़ा है यहीं पर डाला जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग अगर कभी विरोध भी करें तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से जो यहाँ पर आसपास में रहते हैं गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई भी इस पर नहीं हो रही है। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपने बताया था कि नगर पालिका की गाड़ियां सीज की गई थी वन विभाग द्वारा, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ एक चीज समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका और वन विभाग, हो सकता है इन दोनों की मिली भगत हो, लेकिन अगर ऐसा है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा करने से फायदा क्या है इन्हें? क्योंकि जिस तरह से ये कूड़ा मतलब डाला जा रहा है, डंपिंग जोन बनाया जा रहा है और इतनी भारी तादाद में, मतलब तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, इतने भारी तादाद में कूड़ा डाला जा रहा है, इतने सारे जानवर कूड़े को खा रहे हैं और खुलेआम इस तरह की चीजें की जा रही है, तो इससे एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि कहीं ना कोई बड़ा फायदा है, क्योंकि लापरवाही नहीं है, जानबूझकर ये हरकत की जा रही है।
देखिए दामिनी, एक्चुअल बात क्या है कि नगर पालिका को अपने डंपिंग जोन बनाने को गवर्नमेंट ने कहा गया है कि अपने डंपिंग जोन बनाए, कूड़े को सेग्रीगेशन करे और गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग करें, और जो गीला कूड़ा है उसकी जैविक खाद बनाई जाए और जो सूखा कूड़ा है उसे रिसाइकल के लिए दोबारा से मार्केट में भेजा जाए, बड़े बड़े फैक्ट्री में, यानी कि किसी न किसी प्रकार से उसे भेजा जाए। जो दूसरा सवाल ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म किया जाए। क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार बनाया गया कि नगर पालिका उसके लिए चालान करे या सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कराए, कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाए। देखिए, अभी भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था कि उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 22 जनवरी तक कहीं न कहीं रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा तक नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाए जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, और इसके अंतर्गत आखिर नगर पालिका ने क्या काम किया, कैसे स्वच्छता अभियान चलाया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शारदा घाट में, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, जहाँ हम खड़े हैं यहीं से 100 मीटर की दूरी पर सायकालीन आरती, सायकालीन संध्याकालीन आरती का वहाँ पर आयोजन हुआ शारदा के भवन तट पर। लेकिन आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ पूरन चंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, वन क्षेत्र अधिकारी। पूरन चंद्र जोशी जी, पूरन चंद्र जोशी जी, शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया, मैं चाहूंगी उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। सुंदर बहादुर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, तो यहाँ पर ही 100 मीटर की दूरी पर शारदा घाट पर जो है एक बड़ा आयोजन रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा के समय यहाँ पर किया गया है, जो कि गंगा आरती का आयोजन हुआ। और लगातार भी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, उनका लगातार प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक संस्कृति नगरी है, तो इस नगरी को माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा के पावन तट पर लगातार आरतियां यहाँ पर की जाती हैं, सायकालीन आरती का आयोजन होता है। और उसी के पास में हम बात करें तो इतना बड़ा कूड़े का अंबार नगर पालिका द्वारा लगाया गया है। आखिर इसकी क्या मिली भगत है, क्या इसका निर्णय नगर पालिका ले रही है, क्या यह स्वच्छ भारत मिशन का क्या दुरुपयोग, क्या सदुपयोग, जो कि नगर पालिकाओं की एक अहम कड़ी है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो संदेश यहाँ से दिया जाता है, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। और दो देशों के मध्य का ये रास्ता है, जहाँ की यहाँ से ही नेपाल को होकर आए दिन निकलते हैं लोग, आखिर क्या संदेश यहाँ से नेपाल को जाता है हमारे भारत का, ये एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जी बिल्कुल, और एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से खुलेआम ये सारी चीजें हो रही है, ग्रामीणों ने कहा है कि जहरीली हवा से वहाँ के आसपास के ग्रामीण काफी बीमार भी हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही है। और जाहिर तौर पर इतना भारी मात्रा में कूड़ा, उस कूड़े को जलाना, तो उससे जो जहरीली गैस निकलती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है सेहत के लिए। तो क्या इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई, क्योंकि काफी खुलेआम इतनी भारी तादाद में बिल्कुल एकदम जगजाहिर है ये चीज। तो देखिए दामिनी जी, जो कि इस जगह पर हम खड़े हैं, हम कितने मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं, इस ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं आपके, हम बहुत परेशान हैं। तो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ से जब गुजरते हैं वो भी काफी परेशान होते हैं, उनके द्वारा शिकायतें भी की जाती है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है इनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें जो खुलेआम, और ये जो कूड़ा डंपिंग जोन है, इस पर जो गाड़ियां आती है, इसमें नगर पालिका ने किसी ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है शहर से कूड़ा उठाने का। आखिर वह ठेकेदार यहाँ उत्तराखंड में आकर, यानी कि या उत्तराखंड के निवासी हो या उत्तराखंड में आकर वो ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को और गंदा बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगा दिए जा रहे हैं। आखिर क्या ये साबित करना चाह रही है नगर पालिका की अपने क्षेत्र को स्वच्छ किस प्रकार है, और जहाँ की माँ पूर्णागिरी का धाम है यहाँ पर, और इस शहर में लगातार श्रद्धालु आते हैं, पूरे वर्ष भर श्रद्धालु चलते हैं इस रास्ते से। तो आखिर इस रास्ते की क्या ये डंपिंग जोन की प्रक्रिया नहीं कर पा रही है नगर पालिका, या अपना जो सेग्रीगेशन का काम है वो सही से नहीं कर पा रही है, या जो पर्यावरण मित्र हैं वो काम में लापरवाही कर रहे हैं, कि या उनका सुपरविजन ही जो है वो लापरवाह है, या अधिकारी लापरवाह, अधिशासी अधिकारी हो। इस समय प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आ रहा है डंपिंग जोन को देखकर। सुंदर बहादुर जी, आपने सही कहा कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, तमाम अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें जोड़ने का कोशिश किया, बकायदा उनका नाम लेना चाहूंगी। वन क्षेत्र अधिकारी पूरन चंद्र जोशी जी को हमने जोड़ने की कोशिश की, एसडीएम की जैसे आपने बात की आकाश जोशी, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी, पूरन चंद्र जोशी जी से तो हम कनेक्ट हो चुके थे, इसके बावजूद वो फोन काट दिए। इसके बाद आकाश जोशी जी का फोन बंद आ रहा है।
तो मतलब क्या समझा जाए, क्या ये जानबूझकर भागने की कोशिश की जा रही चीजों से? और अगर भागने की कोशिश की जा रही है मतलब कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है और इनके द्वारा ये चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि सारी चीजें जानते हैं और जानते हुए अनजान बने बैठे हैं। देखिए जामिनी जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी प्रकार से कहीं संदेश मिल गया होगा कि देश न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो डंपिंग जोन टनकपुर में पहुंच चुकी है। तो हो सकता है कि इसी कारणवश भी यहाँ पर इन लोगों ने फोन ना उठा रहे हो, फोन बंद कर दिए हो, क्योंकि लगातार जो हमारा देश न्यूज जो चैनल है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को, मुद्दों को उठाकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं एक अच्छे न्यूज यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चैनल के माध्यम से लोगों की समस्या, मुद्दे दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर घबरा गए हों और अपने फोनों को बंद कर दिए हो या फोन नहीं उठा रहे हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं। ऊपर से शासन से जो भी शासनादेश जारी होता है वो शासनादेश सिर्फ फाइलों में बंद रह जाता है। उस शासनादेश को शायद अधिकारी खोलकर भी नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुंदर बहादुर जी, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वही इन चीजों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तो आकर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए दामिनी जी, जो समस्या का समाधान नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल है। आपने सही कहा कि समस्या का समाधान हो पाना मुझे भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक इस प्रकार के लापरवाह अधिकारी इस क्षेत्र में बैठेंगे, अपनी कुर्सियों में बैठेंगे, अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकलेंगे, एसी के कमरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अधिकारी जब तक ग्राउंड पर आकर नहीं देखेंगे कि आखिर जनता की समस्या क्या है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं से समाधान होगा। जैसे कि किसी भी चैनल के माध्यम से अगर खबर दिखाई जाए, उस खबर का असर इन पर नहीं होगा, इस खबर का असर इन पर होना चाहिए। अगर इन पर असर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हुए हैं, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ बोलना भी नहीं चाहते और जैसा चल रहा है सब राम भरोसे चल रहा है, ऐसा इन लोगों को लगने लगा है। सुंदर बहादुर जी, एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि इनसे संपर्क करने की कोशिश की, इन्होंने अभी फोन तो नहीं उठाया, लेकिन क्षेत्र में इनका रवैया किस प्रकार से है चीजों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर? क्या ये सच में जिम्मेदार है या फिर इसी तरह बाकी चीजों को लेकर भी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं? देखिए दामिनी जी, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा एक नाली का निर्माण यहीं पास में कराया जा रहा था। उस नाली के निर्माण को भी हमने देखा, उस निर्माण में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। हमारे संज्ञान में जितनी चीजें हमें, हम टेक्निकल तो नहीं है लेकिन दिखाई तो देता है, टेक्निकल नहीं होने के साथ साथ हमें दिखाई तो देता है। हम देख पा रहे हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से हमें कहीं नहीं लग रहा कि कोई अधिकारी जिम्मेदार वहां पर हो। जबकि जब भी कोई निर्माण कार्य चल रहा है उस पर एक टेक्निकल यानी कि जेई या एई जो भी है वो वहां पर उपस्थित होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर भी लेबरों के भरोसे पर काम छोड़ दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, या जो जिले के प्रशासनिक यहाँ पर बनाए गए हैं इस समय में एसडीएम महोदय, वो कहीं ग्राउंड पर आकर काम को देख रहे हैं। जो प्रशासनिक जब से वो बने हैं उसके बाद अगर शायद एक आध बार उन्होंने इस तरफ देखा होता, इस डंपिंग जोन की ओर देखा होता कि एक तहसील की उनके पास जिम्मेदारी है और आज वो पूरे नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक है, तो अगर उन्होंने कभी आकर इस तरफ देखा होता तो शायद उन्हें लगता कि क्या अपने आप में सोच कर, एक मानवता के नाते तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या ऐसे में कैसे यहाँ पर लोग जी रहे होंगे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुंदर बहादुर जी। अधिकारियों को सोचने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ लोग ही नहीं, आम इंसान नहीं बल्कि जानवर भी यहाँ पर परेशानी में है। जी, जो जानवरों की बात करूँ तो जी सुंदर बहादुर जी, जानवर जो मैंने बताया कि इससे पहले जो मैंने बताया कि सरकार की एक पॉलिसी है कि गीला और सूखा दोनों कूड़े को अलग अलग किया जाए, जो कि सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, पर्यावरण मित्र यानी कि नगर पालिका ऐसे प्रबंध करे कि कूड़े को सेग्रीगेशन किया जाए, यानी कि गीला और सूखा कूड़ा दोनों अलग अलग भागों में घर घर से उठाया जाए और उस कूड़े को सेग्रीगेशन किया जाए, जो अलग अलग किया जाए। गीले कूड़े की जैविक खाद बनाई जाए और जो सूखा कूड़ा है उस कूड़े को रिसाइकल के लिए मार्केट में भेज दिया जाए, जो कि प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, कांच की बोतलें हो
या क्या कहते हैं प्लास्टिक के उपकरण हो या लोहे का उपकरण हो, उसे मार्केट में भेजा जाए जो कि रिसाइकल होकर दूसरा प्रोडक्ट बन जाए उसका। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट को अलग अलग किया जाए। अगर ये दोनों ही प्रोडक्ट को अलग अलग किया जाता है दामिनी, तो उसके पश्चात डंपिंग जोन में इस प्रकार का डंप होने का मतलब कारण ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इससे हम ये साफ देख सकते हैं कि नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही है, जो कि वो सेग्रीगेशन का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ यूजर चार्ज, यानी कि घर घर से यूजर चार्ज भी ले रहे हैं इसके लिए, इस सेग्रीगेशन के लिए घर घर से यूजर चार्ज भी लिया जा रहा है। जो भी उनने चार्ज रखा हो, जो भी जिसके भी घर से या मोहल्ले से कूड़ा उठाया जाता है, प्रत्येक वार्ड से यूजर चार्ज भी लिया जा रहा है कि आप कूड़ा उठाने का चार्ज भी सरकार ले रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका कार्य संपन्न नहीं कर रही है, यानी कि वो कार्य नहीं कर रही है। उसके बाद नगर पालिका कहीं ना कहीं अपने राजस्व में से ठेकेदार को एक बड़ी मोटी रकम भी दे रही है कि आप इस काम को करिए। यूजर चार्ज के साथ नगर पालिका एक मोटी रकम भी देकर टेंडर निकाल रही है। टेंडर प्रक्रिया के अंदर ठेकेदार को काम दे रही है कि आप अपने आदमी लगाइए और इतने आदमी लगाकर इसका काम करिए, लेकिन उसके बाद ठेकेदार भी उसमें काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए कि एक बड़ा, जिसको कहते हैं बड़ा घोटाला जिसे कह सकते हैं, बड़ा षड्यंत्र, बड़ा घोटाला इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से, कि कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, एक बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा है। वन विभाग, नगर पालिका, ठेकेदार, मुझे सारे ही लोग मतलब नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन सभी की मिलीभगत है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतने खुले में इन चीजों को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। जाहिर है कि इस पर किसी एक का हाथ नहीं है, तमाम लोगों के हाथ है, और यही वजह है कि बिल्कुल इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और किसी का खौफ नहीं है, मनमानी करते हुए नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि खुलेआम डंपिंग जोन बनाया गया है, कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है, जिससे कि वो क्षेत्र पूरा घुटन में है, और सिर्फ वहां के ग्रामीण ही नहीं, तस्वीरों में हमने देखा कि पशु भी वहां उस कूड़े को खा रहे हैं और उनके लिए भी एक नुकसानदायक चीज है वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि नगर पालिका द्वारा ये कूड़ा जलाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वन विभाग की जमीन है, तो क्या नगर पालिका और वन विभाग दोनों की इसमें मिली भगत है? क्योंकि ना नगर पालिका से कोई अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहा है, ना वन विभाग से वन क्षेत्र अधिकारी इस पर बात करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठता है कि आखिर नगर पालिका और वन विभाग दोनों की जिम्मेदारी है, तो दोनों ही क्यों इस और संज्ञान नहीं ले रहे हैं? इसका साफ मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों मिली भगत कर रहे हैं और जानबूझकर इन तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है और आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो गैस कूड़ा जलाने के बाद निकलती है वो काफी ज्यादा हानिकारक होती है सेहत के लिए, और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से कई लोगों को बीमारियां भी हुई है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पूरा क्षेत्र घुटन में है, घुटने को मजबूर है, लेकिन कोई भी अधिकारी बिल्कुल ध्यान देने तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।